यहाँ पे होंगे तो आपके सामने पेश खिदमत है। अरे अंकित आओ भैया आओ। बस बस खुशा खुशा खुशा। ये है हमारे अंकित गुप्ता है। अंकित अपने सबसे पहले तो इनको मार्क्स बता। सर 681 मार्क्स हैं और रैंक मेरी 248 है। 248 है। और अंकित कौन से बैच से था तू? यकीन 2.0। यकीन 2.0 लास्ट ईयर है। यस सर। अच्छा पकड़ इसे और बातें करता चल इनके साथ कि क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, कैसा एक्सपीरियंस यार यकीन 2.0 का? सर ओवरऑल तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, मतलब फैकल्टीज इतनी अमेजिंग थी, खासकर अमित सर, सलीम सर। सलीम का सर के साथ में बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर करे हैं, आपसे भी बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर करे हैं, और जो भी था सब बेस्ट था। बस ब्लाइंडली फॉलो करना है। और जो सर का टाइम मैनेजमेंट वाली ट्रिक है, जो सर ने बताई होगी, 5 स्टार ट्रिक। 5 स्टार ट्रिक है। और जो टाइमर लगा के करते हैं वो तो अमेजिंग था। जैसे मैं बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, जैसे फ़ोन में हमारे पास नॉर्मल टाइमर होता है, तो फोन में हम नॉर्मल टाइमर ऑन करके, जैसे मैं जब भी पढ़ने बैठता था फोन में नॉर्मल टाइमर ऑन कर लेता था। तो मेरे ट्रिक बताने से पहले भी करता था? नहीं सर, आपने जब बताई थी तब मैंने करा था। ठीक है। उसके बाद कुछ फर्क पड़ा उससे? सर मैं वही बताता हूँ। हाँ। जैसे उसके बाद मैं क्या करता था, एक मैंने ऐप डाउनलोड करा था टाइमर वाला, उसको भी मैं चालू कर लेता था। उसमें क्या करता था, जितने देर मैं पढ़ता था सिर्फ उतने ही देर मैं उसको चालू करता था, और जो बैकग्राउंड में जो फोन का टाइमर चल रहा है वो चलता रहता। अब रात को मैं क्या देखता था कि जो ऐप में टाइम है और जो बैकग्राउंड में टाइम है उसमें कितना डिफरेंस है। उस डिफरेंस को मैं कम करते जा रहा था। तो एंड में जाते जाते वो 13 घंटे कब बन गए मेरे को पता नहीं चला, फोकस स्टडी सिर्फ मेरी। तो वो चीज तो अमेजिंग थी। और खासकर जो एमपीक्यूज के क्वेश्चंस होते हैं वो तो अलग ही लेवल के थे। ये बताया करता है कि एक बार जैसे कोई टॉपिक बताया, कभी कभी किसी बच्चे को कुछ थोड़ा बहुत कम समझ आता है, शायद तुम्हें भी, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, तो फिर ये करते कि रिपीट कर, वो भी 4 या 5 बार। तो सिलेबस खत्म करने में ऐसे मुश्किल नहीं होगी? मान लो तेरे को कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तेरा क्या सॉल्यूशन था, तो वो इनको बता। सर मैं बोलता हूँ, जैसे हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं तो टीचर रिपीट करे, उससे अच्छा मैं ही वीडियो जाके पीछे देख लूँ 2 मिनट, वो ज्यादा बेटर है। टीचर को क्यों परेशान करना फालतू में, मैं 2 मिनट पीछे जाके देखता हूँ, वैसे भी टॉपिक समझ में आ जाता है कभी कभार। टीचर रिवाइज करके आते हैं तो टॉपिक में ज्यादा क्लैरिटी होती है एज कम्पेयर टू के। सर अगर हम ड्रॉपर हैं तो रिवाइज करके आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि फिर उसी समय क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, जितने भी डाउट्स होते हैं सारे उसी में से हो जाते हैं। और वैसे भी टीचर्स बार बार रिपीट करते ही, ऑटोमेटिकली रिपीट करते हैं, बिना बोले रिपीट करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर बता, जो हमने क्लास, जैसे अब की बार का पेपर काफी अच्छा आया है, ठीक है, हम जो मेडिक्स टेस्ट लेते थे उसमें क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता था, व्हाट डू यू फील? सो क्वेश्चंस का लेवल तो ऊपर ही रहता था, क्योंकि हम जब टेस्ट देकर आते थे, आप भी लिखते थे क्लास में, जो आपकी हैंडराइटिंग वाले क्वेश्चंस होते ना वो अमेजिंग होते थे। वो क्वेश्चंस अभी तक मेरे को मिले नहीं है, मैं बार बार उनको सॉल्व करता था। इनफैक्ट मैंने उसको स्क्रीनशॉट ले रखा था कि बार बार मैं उसको सॉल्व करूंगा। जब आपने लिख देते थे एक बार, तो मैं या तो लिख लेता था या तो स्क्रीनशॉट ले लेता था, उसको सेव कर लेता था गैलरी में अपने, फोल्डर बना के, जब भी क्वेश्चंस करता था उसको सॉल्व कर लेता था बस एक बार। थिंक विदाउट इंक, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो सके। यस सर। थोड़ा पेन कम लगाएं, ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेप्स में पेन उठाना ही पड़ता है, मजबूरी है हमारी, ठीक है। बट जैसे मान लो एक क्वेश्चन में 6 स्टेप्स हैं, अब उसमें से मान लो 3 या 4 भी अगर मैं अपने माइंड में कर लेता हूं तो वो टाइम रिड्यूस हो जाता है। कुछ करता था या नहीं? फ्रैंकली बताइए सर। एक्चुअली वो प्रैक्टिस के साथ ही आता है। हाँ। जैसे मैं बताऊं तो मॉक टेस्ट मैंने मार्च से चालू कर दिए थे, तो वो एट द एंड प्रैक्टिस के साथ हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। जैसे आप अगर मार्च से चालू करोगे तो 100+ टेस्ट ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ट्रिक पता चल जाती है, वो सबको पता चल जाता है। ये तो कह रहे हैं स्क्रीनशॉट कैसे लेते थे, क्या हम ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते? सर नोट्स के ले सकते हैं। हाँ अच्छा, नोट्स के लिए डाउनलोड करके ले सकते हैं। मुझे नहीं पता, देखो वो बता रहा है, उसको ज्यादा पता। डाउनलोड करके हम ले सकते हैं। हाँ, कितने ड्रॉप है? सर ये मेरा सेकंड ड्रॉप है। हाँ। और जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स थे वो 645 थे, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 5 to 7 मार्क्स थे, और इसमें मेरे जो थर्ड मई को बन रहे थे वो 690 बन रहे थे, और जो रीनीट में बन रहे हो 681 बन रहे हैं। क्या अच्छा, जो नीट में और रीनीट में सिर्फ 9 नंबर का डिफरेंस है? यस सर। बहुत बड़ी। बच्चों के नीट के नंबर आए थे, रीनीट में काफी नंबर डिक्रीज हुए हैं, कईयों के 40, कईयों के 50। सर एक्चुअली मेरे को रीनीट फायदा कर गया, बिकॉज उस समय क्या था, थोड़ा पेपर इजी मोड में था, तो रैंक मेरे को पता था थोड़ी ज्यादा आएगी, अप्रॉक्सी 2000 के आसपास जाती है मेरी रैंक, 690 पे मेरे को पता था। बट इस बार क्या हुआ कि मार्क्स कम है बट रैंक बेटर होगी मेरी। पेपर अच्छा था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई बात पूछना? स्टडी आवर्स कितने थे? अभी उसने बताया भी है, ठीक है। 645 पे नहीं हुआ क्योंकि 2024 की बात कर रहा है। यस सर। और उस समय कट ऑफ जो है वो 650 गई थी, क्योंकि और रैंक बहुत ज्यादा चली गई थी उस समय मेरी, और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो समझ सकते हो सब लोग। हाँ यस सर, ठीक है।
और कुछ पूछना है? बैकलॉग के बारे में बताइए भैया थोड़ा सा। सर बैकलॉग के बारे में बताऊं तो जब 2025 कभी में, हुआ बैकलॉग पहले? यस सर, मेरा हुआ था, स्टार्टिंग में हुआ था, बाद में नहीं हुआ था कभी भी। ठीक है, फिर कैसे किया उसको? जब मेरा 25 में रिजल्ट आ गया था तो तब तक मैंने कोई भी स्टडीज नहीं करी थी जब तक रिजल्ट आया था। उसके बाद मैंने 21-22 जून से पढ़ाई अपनी चालू करी थी, तब तक 1 महीने का बैकलॉग मेरा हो चुका था। ठीक है। अब उसको मैं क्या करता था कि रात को लेकर बैठता था, तीनों सब्जेक्ट होते थे तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेता था, 1.75 पे देखता था मैं, क्योंकि शुरू का सिलेबस सबको चैप्टर इजी होता है, सबको थोड़ा बहुत आता रहता है। नहीं, इनको नहीं आता, इनको नहीं आता। तो आप स्पीड जो है वो 1.25x ही रखें, इसकी तरह 1.75x ना रखें। तो ये मेरी आपसे वो रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। और मैंने हाँ। 1 महीने का और करंट के लेक्चर्स 15 डेज में अपना बैकलॉग क्लियर कर लिया था। बहुत बढ़िया। 15 to 20 डेज में बैकलॉग क्लियर कर लिया। तो उसके बाद लाइव क्लासेस जो चलती हैं वो तो रेगुलर चलती थी, उसके बाद कभी बैकलॉग नहीं हुआ मेरा। दैट इज अमेजिंग यार, है ना, कि मतलब कि आपने रेगुलर क्लासेस तो चलती रही, वो चलती रही। बैकलॉग को रात के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम सर क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम होता है हमारे पास, स्टार्टिंग में सब स्टार्ट ही होता है तो चैप्टर भी नया, आपके पास पीछे का कोई चैप्टर का ये भी नहीं है कि कोई आपका हो कि मटेरियल आपको सॉल्व करना है, न्यू चैप्टर है उसी को आपको सॉल्व करना है, तो हो जाता है, शुरू में मैनेज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टाइम टेबल बता दिया उसने कि वो सुबह क्लासेस लेता था, शाम को रिवाइज करता था, Yes, ठीक yes, है। sir. कोई तुझे लग रहा है यार इस फैक्टर ने ना चीज बहुत बदल दी मेरी, मतलब गेम ही बदल दी यार? सर मैं बोलना चाहूंगा मॉक टेस्ट के बारे में बोलूंगा मैं। एक चीज मैं बोलूंगा, जैसे मॉक टेस्ट सभी देते हैं, मैं क्या करता था, जैसे मैं 2 से 5 का टाइम लेता था अपना, उसमें मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करता था। उसमें कभी कदार मैं फैन भी ऑफ कर देता था, जैसे मैं घर में पढ़ाई करता था तो फैन भी ऑफ कर देता था, क्योंकि मेरे को पता है एनडीए का सेंटर को कोई भरोसा नहीं है कभी भी अपने आप को कि वहां पे कितनी गर्मी होगी, सर, नहीं क्योंकि होगी। एक दिन का है वो, हमें उस दिन के लिए तैयार होना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऑल ओवर इंडिया कौन सा बच्चा कहाँ किस लेवल पे जाके तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। मॉक टेस्ट को मैं क्या करता था, पहले सॉल्व करता था, देन उसको एनालाइज करता था उसी समय, शाबाश। देन अगले दिन मैं क्या करता था, उसको रीड करता था, सारे 180 क्वेश्चन दोबारा से रीड करता था, पिन पॉइंट्स नोट करता था, जहां भी एनसीईआरटी में मार्क करना है उसको एनसीईआरटी को मार्क कर देता था। देन उसमें जो भी क्वेश्चंस मेरे को डिफिकल्ट लगते थे या जो मैं सोच नहीं पाता था, उसको या तो फोटो खींच लेता था या तो लिख करने के लिए, या तो लिख लेता था। ठीक है। देन उसके बाद थोड़ी दिन बाद या तो जब मैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो उसी के साथ मैंने सॉल्व कर लिया, या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व कर लिया। 2-3 बार वो क्वेश्चंस हो जाते थे मेरे। कह रहे कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी तुमने? नहीं, मैंने ऑफलाइन नहीं करी थी, प्योर ऑनलाइन से हूँ मैं, शुरू से 11th क्लास से मैं ऑनलाइन से हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे भी, जिसका आंसर नहीं पता है मैं भी पूछ के तुम्हारी तरह देख लेता हूँ, ठीक है, लड़का शर्मा ना जाए हमारा, ठीक है। पूछ रहे गर्लफ्रेंड थी कोई? नो सर, अभी तक का कोई नहीं है। अभी तक की कोई, बट आगे फ्यूचर में तो देखो कुछ भी हो सकता है सर फ्यूचर को कोई कुछ नहीं बोल सकता। देखो भाई, मैंने वही पूछ लिया जो तुम्हारा पेन पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, और फिजिकल के लिए कोई और बुक करनी पड़ी क्लास नोट के अलावा? मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं, नीट के तो 36 ईयर के सॉल्व करे हैं, हाँ। जेई के भी मैंने 5 ईयर के सॉल्व कर रखे हैं। बट नीट के या जेई के तो हम लोग क्लास में ही करा दिए थे हमने। सर क्लास में करा देते हैं, बट एक बार अपने आप से करने में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एग्रीड, Yes. है ना, कि खुद प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है, बट और कोई नहीं, ठीक है। सोशल मीडिया पे टाइम कितना स्पेंड करता था, मतलब कि? मैं एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पे, नहीं था, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब वगैरह चला लेता था। कोई कभी कदार खाना खाते समय या कभी मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, तो थोड़ी बहुत 5-10 मिनट देख लिया बस, ठीक है। अच्छा, अभी ये मतलब कि मेरे को भी नहीं पता है कि ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। तेरा सोशल मीडिया हैंडल बता दे बच्चों को, मतलब अगर तू कुछ गाइड करना चाहे तो। है इंस्टा पे है तो? हाँ अभी तो। हाँ तो बता, अपना इंस्टा हैंडल बता दे तेरा। 7011/ANKI। देगा ऐसे ही फेमस कर देंगे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंस्टाग्राम क्रिएटर से लेके, क्या बोलते हो, कंटेंट क्रिएटर से लेके, है ना, टॉपर तक का रास्ता यहीं से होके जाता है दोस्तों, ठीक है। चल अंकित, थैंक यू तूने। सर बस आपके साथ पार्टी करनी है, पिज्जा पार्टी करनी है। पक्का 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 पक्का। और बाकी सारे बच्चे, मैं अभी आया हूँ एक्चुअली ना, तुझे पता ही होगा, ठीक है। हाँ। एंड कल मैं था नहीं यहाँ पे। एक्चुअली मेरे को लग रहा था कि आप शायद गुजरात में रहते हैं। हाँ, अहमदाबाद में रहते हैं, तो मेरे को लग नहीं था कि आप यहाँ से मिल पाएंगे। मेरे को लगा ग्रैंड सेलिब्रेशन में मिलेंगे। नहीं, मेरे को आना ही था, बट वही है कि थोड़ा लेट हो गया, बट हाँ पिज्जा पार्टी पक्का करते हैं, आई प्रॉमिस, ठीक है। जितने भी तुम ड्राइव पे चलेंगे आपके साथ, ड्राइव पे चलेंगे, पक्का ड्राइव पे चलते हैं, ठीक है। थैंक यू।